तो हेलो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद जो है आप अपने बैंक से लोन का इंटरेस्ट रेट जो है कैसे कम करवा सकते हो। चाहे आपका होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या बिजनेस लोन हो, रेपो रेट कट का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है आपकी ईएमआई पर पड़ता है। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 पावरफुल ट्रिक्स वगैरह बताने वाला हूं जिससे आपका लोन इंटरेस्ट जो है कम हो सकता है। रेपो रेट कट का आपके लोन पर जो है क्या असर पड़ता है, तो दोस्तों सिंपल अगर हम शब्दों में समझाएं आपको, तो आरबीआई को जो रेपो रेट होता है वो रेट होता है जिसके ऊपर जो है बैंक जो है आरबीआई से जो है पैसा लेता है। और जब आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो टेक्निकली बैंक के लिए भी जो है पैसा लेना जो है सस्ता हो जाता है। इसका जो है फायदा फ्लोटिंग रेट लोन होल्डर्स को जो है मिलता है, स्पेशली जो होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन वगैरह लिए रहते हैं। लेकिन ये बैंक्स कभी कभी जो है रेपो रेट का फायदा तुरंत पास ऑन नहीं करते हैं। जैसे कि अभी जो है हाल ही में 5 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 0.25% से कट किया। तो पहले 5.50 रेपो रेट चला था, अभी घट के 5.25 हो गया है। तो बैंकों को भी अपने जो है लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है घटाने होते हैं, तो ये काफी सारे बैंक जो है तुरंत पास ऑन नहीं करते हैं। तो हम आपको कुछ जो है सिंपल जो है 6 पावरफुल ट्रिक्स वगैरह बताने वाले जिससे आप अपने लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हो। पहला स्टेप रहता है अपनी लोन एग्रीमेंट को आपको चेक करना है। तो आपका जो लोन होगा वो RLLR, EBLR या रेपो लिंक्ड है या MCLR है। मतलब अगर रेपो लिंक्ड जो लोन रहते हैं उसमें जो है कट का बेनिफिट जल्दी मिलता है, जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया तो तुरंत आपको बेनिफिट वगैरह देखने को मिल जाएगा अगर आपको रेपो लिंक्ड है। और अगर आपका MCLR है तो बेनिफिट्स वगैरह थोड़ा सा लेट में मिलता है। अगर आप अभी भी जो है MCLR पर हैं तो नेक्स्ट स्टेप पर जो है ध्यान दीजिएगा। आज के टाइम में आरबीआई रेपो लिंक्ड लोन जो है सबसे ट्रांसपेरेंट और फास्ट जो है बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है। आपके बैंक में एक सिंपल सा कन्वर्जन रिक्वेस्ट जो है फॉर्म भर के अपना लोन RLLR पर जो है आप कन्वर्ट करा सकते हो। चार्जेस ज्यादा से ज्यादा आपके 1,000 रुपए से लेके 3,000 के बीच में लग जाएंगे। लेकिन तो मतलब आप अगर आपका MCLR में चल रहा तो उसको आप RLLR में जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो। उसके आपको कुछ सिंपल 1,000 से लेके 3,000 रुपए तक आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और आपका चेंज हो जाएगा, जिससे आपका जो MCLR होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेपो लिंक्ड में। तो जब भी आरबीआई अपने रेपो रेट को घटाएगा आपके भी जो है लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिए जाएंगे। तीसरे स्टेप में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो है आपको नेगोशिएट करना है। तो बैंक से जो सीधा बोलना है कि सर आरबीआई ने जो है रेपो रेट को गिरा दिया है। दूसरे बैंक इस वक्त जो है हमको 7.5% पर ऑफर कर रहे थे, अब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही चल रहा। तो अगर आप मेरे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दोगे तो मैं इसी बैंक में आपका जो है लोन अपना कंटिन्यू रखूंगा। तो बैंक क्या कहता है, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देता है। बैंक को भी जो ऐसे कस्टमर चाहिए जिनका सिविल स्कोर 750 प्लस जो रहता है, तो बैंक जो है रेट इजिली रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपका बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है नहीं कम करता है तो बिना किसी डर के आप लोन का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब दूसरे बैंक में अपना जो है लोन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब आपको ये कंपेयर करना है कि कौन से बैंक हमको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर रहा है, तो उस बैंक में आप जो है बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हो। अब बैलेंस ट्रांसफर करा दोगे तो क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए इस बैंक में जिस बैंक से आपने लिया था 8% में मिल रहा है और दूसरे बैंक में ट्रांसफर करो वहां पे 7.5% में मिल रहा है, तो इससे आपको ईएमआई वगैरह में काफी जो है सेविंग आपकी हो जाती है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट आता है सिविल स्कोर इंप्रूव करें। तो हाई सिविल स्कोर से जो है आप लोअर रेट पर जो है डिमांड कर सकते हो। 63% इंडियन को जो है सिर्फ अच्छा सिविल स्कोर से ही इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। अब सिविल स्कोर को जो है बढ़ाने का तरीका क्या रहता है, तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसका जो है टाइमली आपको बिल पेमेंट करना है, लोन का जो आउटस्टैंडिंग है उसको कम रखना है, अननेसेसरी आपको जो है कोई भी जो है लोन नहीं लेना है, और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो 30% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप रहता है कि तो थोड़ा सा भी प्री पेमेंट करने से बैंक आपके प्रोफाइल जो है लो रिस्क कस्टमर में डाल देता है और नेगोशिएशन में इंटरेस्ट रेट भी आपका कम कर देता है। स्पेशली होम लोन में ये ट्रिक जो है बहुत ज्यादा काम आती है। प्री पेमेंट जो है मेनली जो है ज्यादातर लोग होम लोन में ही आपको देखने को आपको मिलता है। तो दोस्तों आरबीआई का जो है रेपो रेट कट के फायदे आप तभी उठा सकते हो जब आप लोन को RLLR में जो है कन्वर्ट कराएं, मतलब रेपो लिंक्ड रेट में आपको जो है कन्वर्ट कराना है। और इसके अलावा नेगोशिएशन आपको करना है, आपको बैंक में जाके बताना है कि रेपो रेट अभी कम हुआ है तो आप मेरे भी जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करो। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफर का भी आप कर सकते हो यूज। अगर आपको मान लीजिए बैंक आपसे नहीं कर रहा है कि आपका हम करेंगे ही नहीं, तो आप दूसरे जो है बैंक में ट्रांसफर कराने का देख सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर भी करा सकते हो। सिविल स्कोर आपको जो है इंप्रूव करना है, थोड़ा सा प्री पेमेंट भी आप कर सकते हो। तो अगर आप इन स्टेप को जो है फॉलो करते हो तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट जो है जरूर रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट्स में बताएगा कौन सा लोन आपने लिया है, होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।